जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मा हफीज़ है और आज मेरे साथ अदील अकबर साहब हैं कनाडा से। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। ख़वातीन को क्या ज़रूरत है कि एम्पावर किया जाए, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो अपना जो है वो काम स्टार्ट करें, कोई स्किल सीखें। थैंक यू सो मच अदील साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। आप एक जो हैं वो ट्रैवलर हैं, एक्सप्लोरर हैं विद आईटी बैकग्राउंड। और बाकी आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें ऑडियंस को। जी बहुत शुक्रिया उस्मा। आपने मुझे आज इनवाइट किया। हम लोग ये डिस्कशन करेंगे मिलके इस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक जो है इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर के जो एम्पावरमेंट है वो अकॉर्डिंग टू हमारी नीड्स हैं वो दोनों जेंडर्स के लिए होनी चाहिए, स्पेशली फॉर वुमेन व्हिच इज काइंड ऑफ अ फॉरगॉटन एरिया। अबाउट मी, मेरा नाम अदील अकबर है और मैं कनाडा में रहता हूँ। मैं यहाँ एक छोटा सा कारोबार चलाता हूँ आईटी का और एक रियल एस्टेट का, और साथ में मैं ट्रैवल भी करता हूँ, एडवेंचर्स भी करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। सो आई थिंक के हम कंटिन्यू करते हैं। uh, जी मेरे ख्याल में आज का फॉर्मेट इस तरह से रखते हैं कि यू आस्क मी सम क्वेश्चंस, आई आस्क यू सम क्वेश्चंस, ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफीद हो सकें और हम अपने जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो आज की डिस्कशन में सामने लाएं, एंड वी गेट मोर पीपल टू व्यू इट एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट हियर। जी थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, मुझे ज्वाइन किया। और आज ये वाकई में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें फेसबुक पे अगर आपने देखा हो तो बहुत ही कम ख़वातीन नज़र आ रही होती हैं। सोशल मीडिया पे भी ख़वातीन जो हैं वो बहुत कम होती हैं। हालांकि पॉपुलेशन वाइज जो हैं वो ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको रोक रही हैं सोशल मीडिया पे आने की वजह से, उनको मैं चाहूँगी कि हम उनको भी डिस्कस करें। यही वो चीज़ें हैं जो इनको एम्पावर भी नहीं होने दे रही हैं। तो जैसे कि डिफरेंट अगर हम कंट्रीज़ में देखें, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सारी कंट्रीज़ में ख़वातीन जो हैं वो आपको जगह जगह जो है अपना कारोबार करती नज़र आती हैं। बाहर ठेलों पे भी बैठी हुई होती हैं। कोई उनको जो है वो घूरता नहीं है, उन पे कोई आवाज़ें नहीं कसता। उनके लिए जो है वो बड़ा इजी है वहाँ पे जॉब्स करना और कोई भी बिजनेस करना। ये चीज़ें जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो आप थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बताएँ कि कनाडा में कैसे क्या ख़वातीन वहाँ पे भी इतना ईज़िली काम कर सकती हैं? जी हाँ, देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है वुमेन एम्पावरमेंट इन साउथ ईस्ट एशिया, राइट, वो टोटली डिफरेंट बॉल गेम है व्हेन वी कंपेयर इट विद द वेस्ट। वेस्ट जो है वो हमसे काफी साल आगे चलता रहा है। आप आज से 100 साल पीछे देखें तो यहाँ पे बिल्डिंगें थी, यहाँ पे ट्रेनें चल रही थी, सारा कुछ था, और हम कहाँ थे। सो आई थिंक वो गैप जो है वो अभी भी है, लेकिन जो मेजर रीजन है उसमें आपके रिलीजियस फैक्टर्स होते हैं, आपके कल्चरल वैल्यूज होती हैं, आपकी एजुकेशन से जो एम्पावरमेंट है वो है। सो यहाँ पे तो आई थिंक थिंग्स हैव गॉन आउट ऑफ प्रोपोर्शन के नाउ, उन्होंने इतनी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम किया है कि अब मे बी यहाँ पे मेन एम्पावरमेंट पे काम करना जरूरी हो जाएगा और चंद सालों में क्योंकि नो equal wages or equal rights, and so anything that has gone out of proportion you need to work on it. So we have to see के importance किस चीज की है, especially जो topic आपने pick किया है उसमें देखें, जब तक के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन वुमेन की नहीं होगी, जब तक के उनकी एजुकेशन अटेनमेंट नहीं होगी, जब तक के सोसाइटी और कल्चर उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो कंट्रीज कभी भी इकोनॉमिकली उस लेवल पे नहीं जा सकती। अब जो 2017 का जो सेंसस था उसमें पाकिस्तान में पहली मर्तबा वुमेन जो उनकी पॉपुलेशन है वो मेन से कम हुई 49%, विच इज इक्वल। इट यूज्ड टू बी लाइक 56%, 58%, एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम होती गई। अब इस वक्त 49, विच इज अ परफेक्ट बैलेंस कि आपकी मेन एंड वुमेन की तादाद जो है वो इक्वल है। इसका मतलब है कि अगर वो इकोनॉमिकली पार्टिसिपेट कर रहे हो
तो वो कंट्री के लिए कितना बड़ा फैक्टर है। और सेम इज ट्रू फॉर एनी कंट्री, इन कनाडा ऑल्सो, कि यहाँ पे चूंकि हर चीज इतनी महंगी होती जा रही है और जो एजुकेशन है वो यहाँ पे इम्पार्ट की जाती है इक्वली टू बोथ जेंडर्स। तो यहाँ पे हर घर को कहते हैं कि दिस इज टू अर्निंग होम्स, ठीक है। सो टू अर्निंग का मतलब है कि बंदा हो या बंदी हो, सो यू नो वुमेन एंड मैन, दे बोथ अर्न, सो दे वर्क वन वे और अनदर। वो चाहे किसी भी फील्ड में ले लें, किसी एरिया में ले लें, तो वो इसमें काम करते हैं। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस के यहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी कंट्री जो है इकोनॉमिकली ग्रो करे तो हमारी ख़वातीन की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि एब्सोल्युटली। अब जी ख़वातीन जो हैं वो सामने ना आए, घर में काम ना करें। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह हमारी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि प्रिविलेज्ड हैं और वो समझती हैं कि हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे भाई हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली और उनको ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर जिन ख़वातीन को ज़रूरत नहीं है तो क्या उनको काम नहीं करना चाहिए? क्या उनको दूसरी ख़वातीन के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करनी चाहिए? देखिए ये एक माइंड सेट है, ये माइंड सेट ओवर द पीरियड डेवलप होता है कि अगर हम लोगों ने अपनी वुमेन को इस तरह से शेल्टर में रखा या उनको दबा के रखा, मैं बड़ा केयरफुली वर्ड्स यूज करने की कोशिश करूंगा क्योंकि यू नो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं उस चीज से, लेकिन द मैटर द फैक्ट इज कि हम ये करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। हम लोग वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए अपनी खवातीन को। जहां तक प्रिविलेज्ड वुमेन का ताल्लुक है, तो वो उस कल्चरली बैकग्राउंड की वजह से आ रही हैं कि वो काम करना ही नहीं चाहती। देखिए जो अगर किसी को एम्पावर किया गया है या किसी के सर पे या किसी के शोल्डर्स पे वो एक जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो उसको बाहर निकलना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है। और वो एरियाज हैं जो कि पुअर टू लोअर मिडिल क्लास लोग हैं जिन लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। जैसे घर घर में खवातीन काम करने आती हैं, यू नो आजकल आप देखेंगे स्टोर में खवातीन काम कर, वो उनकी नीड है, वो काम कर रही हैं। तो जहां तक ताल्लुक है कि जो प्रिविलेज्ड वुमेन है उनको ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन उनको पहले इस पे एनकरेज करना पड़ेगा। उनके पास ये एनकरेजमेंट नहीं है बेसिकली, क्योंकि उनके पास जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है वो वाला जिसकी वजह से वो बाहर निकले और कुछ काम करें। जब वो काम करेंगी, जाहिर बात है उनका इकोनॉमिक फैक्टर जो वो काउंट करेगा, ऑलरेडी उनके पास पैसे हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी है, तो वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगी और प्रॉबली उस एम्प्लॉयमेंट में कुछ खवातीन भी आएंगी। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे डू दैट, बट आई थिंक इट्स अ माइंड सेट दैट वी नीड टू चेंज ओवरऑल। अच्छा जैसे आपने कहा कि इनकरेज करने की बड़ी ज़रूरत है ख़वातीन को, उनमें जो है वो कॉन्फिडेंस उस तरह का नहीं है, रिलक्टेंट हैं वो काम करने के लिए। तो घर के जो मर्द हजरात हैं उनका आप क्या समझते हैं, क्या रोल है अपने जो है वाइफ्स की तरबियत करना, अपनी बहनों की, अपने मदर की, उन उन मर्दों का क्या रोल होना चाहिए कि वो उनको किस तरह से इनकरेज करें ताकि वो इतने कॉन्फिडेंस उनमें आ जाए कि वो इजीली जो है वो अपना काम कर सकें सोशल मीडिया पे, वो बगैर किसी डर के आ सकें। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया है कि जो स्पेशली द मैन ऑफ द हाउस वो खुद कंफर्टेबल नहीं होते। जो आपने शुरू में बात की कि अगर खवातीन बाहर जाती हैं तो लोग उन्हें घूरते हैं या उनके ऊपर आवाजें कसते हैं। सो दैट्स द प्रॉब्लम, जो कि किसी भी फादर के लिए, किसी भी भाई के लिए कितना बड़ा इशू हो सकता है कि अगर मेरी बेटी, मेरी बहन बाहर जाएगी और वो सेफ नहीं होगी, राइट। तो हमें एक सेफ एनवायरनमेंट सबसे पहले तो पैदा करना है। वो ये कि अगर ऐसा ऐसे वाकयात हो रहे हैं तो उनको सजा दी जाए। यू नो जब आप एक मॉडल क्रिएट कर देंगे कि अगर तुम कोई गलत काम करोगे एज अ मैन, यू नो, और एज अ वुमन कल ऐसा हो सकता है, तो उनको सजा मिलती है। जब सजा मिलती है ना, तो कोई भी रूल जो बनते हैं, मैं अगर ट्रैफिक लाइट पे रुकता हूं तो मुझे मालूम है कि अगर मैं यहाँ नहीं रुकूंगा तो मुझे टिकट मिलेगी, राइट, मुझे सजा मिलेगी इस चीज की, और मैं आइंदा हमेशा रुकूंगा। तो अब वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो एनवायरनमेंट पैदा किया जाए, फिर ही वो पेरेंट्स या वो भाई वो अपनी बहनों को, माओ को, वो इजाजत का वर्ड नहीं यूज करूंगा, लेकिन वो इनकरेज करेंगे कि वो बाहर निकलें और वो कुछ कर पाए। सो विद दैट सेड, देखें वो
नॉट ओनली कि मर्द उनको इजाजत नहीं दे रहे या इनकरेज नहीं कर रहे, एज आई सेड कि कल्चरली एक माइंडसेट क्रिएट हो गया कि औरत ने सिर्फ बच्चे पालने हैं, बच्चे बड़े करने हैं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर औरत अच्छी तरह से बच्चों को नहीं पालेगी तो एक अच्छी सोसाइटी नहीं पालेगी, राइट? तो मर्द हजरात जो हैं उनका अपनी वुमेन को वो कॉन्फिडेंस देना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मिसिंग है इस पॉइंट इन टाइम पे। और उसकी रीजन जो है वो ऑब्वियस है कि वो ये समझते हैं कि ये सेफ नहीं है। समटाइम्स सेफ है भी तो वो नहीं करने देते, क्योंकि सोसाइटी उनको इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करती, कल्चर उनको ये करने नहीं देता। सो ये एनवायरनमेंट जब तक पैदा नहीं होगा तब तक हम ये एनकरेज कर सकते हैं कि वो घरों से काम करें। फिर देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ इंटरनेट। सो आई थिंक दैट्स अनदर एरिया वेयर वी नीड टू टॉक अबाउट। मैं अब आपसे क्वेश्चन इस पे करता हूँ। देखिए अब ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन स्टोर्स, डोंट यू थिंक देयर आर मेनी मेनी अपॉर्चुनिटीज जिसमें कि औरतें घर से बैठ के भी काम कर सकती हैं, अर्न कर सकती हैं, इकोनॉमिक फैक्टर में अपना पार्टिसिपेशन शो कर सकती हैं? व्हाट डू यू थिंक? जी, जैसे कि आप मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाहर जाके भी जॉब करने में, और उसकी सबसे जो बड़ी रीज़न है वो कॉन्फिडेंस, जो स्पेशली मैरिड वुमेन्स हैं उनके लिए उनके हस्बैंड का कॉन्फिडेंस देना इनफ होता है। शादी एब्सोल्युटली से पहले उनके फादर और उनके जो भाई हैं उनका देना ज़रूरी होता है, बट आफ्टर मैरिज एक लड़की के लिए उसके हस्बैंड का साथ होना बहुत ही इनफ है उसको, और इसके अलावा किसी बिल्कुल की सही। ज़रूरत, परमिशन की या किसी और के कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल सही। लेकिन जो फीमेल्स का जिस तरह से खुद से होता है कि उन्होंने तो बच्चे भी देखने हैं घर में, अपना घर का भी एक निज़ाम चलाना है। सारी बात है, जब फीमेल बाहर जाएगी तो घर का निज़ाम डिस्टर्ब होगा, बच्चे जी डिस्टर्ब जी होंगे। तो उसके जी। लिए हमें जो है वो बहुत ही अच्छा, मैं जैसे फिजिकल जॉब 10-11 ईयर्स करती रही, और उसमें थ्रू आउट तो कि मैंने जॉब की, लेकिन बट मैं फिर भी ये ऑप्शन ढूंढती थी कि मैं घर में बैठ के काम कर सकूं, ताकि मैं अपने बच्चों को भी राइट। देख सकूं और मैं अपने घर का एक सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से रन कर सकूं। सोशल मीडिया ने और इंटरनेट ने इस काम को बहुत आसान कर दिया। मैं इस टाइम अभी जो है वो एक हिल स्टेशन पे हूँ, आज़ाद कश्मीर में हूँ, जहाँ पे सोचा भी नहीं जा सकता था कि यहाँ पे भी बैठ के कोई घरों में काम कर सकता है। तो अब तो आप पहाड़ों की जिस चोटी पे भी रह रहे हैं या आप जहाँ भी हैं, सिर्फ एक इंटरनेट और एक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, तो आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं। दूसरी बात जो है राइट। सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, तो आप अपने घर में जब काम कर रहे हैं और आप इंटरनेट पे हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट है। उसमें अगर आप कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी के कमेंट्स या किसी के फ्रेंड रिक्वेस्ट देने पे तंग हो रहे होंगे, तो उसके लिए भी जो है वो बहुत ऑप्शंस हैं, ब्लॉक करने की ऑप्शंस हैं, इग्नोर करने की ऑप्शंस हैं। तो वो जो एक वो वाला डर था कि एक आप जो बाहर निकलने वाली बात करें, तो उस चीज़ को तो इंटरनेट ने टोटली ख़त्म कर दिया। अब देयर आर लॉट ऑफ राइट। अपॉर्चुनिटीज़ कि आप घर में इजीली बैठ के काम कर सकते हैं, वट एवर द इंटरेस्ट यू हैव, जो भी बाहर आप काम कर सकते हैं फिजिकली जाके, वो सब काम अब आप इंटरनेट पे घर में कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल मैंने सही। अपना जो है वो स्टार्ट किया, स्टोर स्टार्ट किया अपना, तो मैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती, तो मैं तो सारा कुछ ऑनलाइन कर रही हूँ, और ऑनलाइन ही सेलिंग कर रही हूँ, ऑनलाइन ही सब चीज़ें जो है वो बन भी रही हैं, घर में ही हो रहा है सारा। उसके लिए जस्ट आपको एक रूम चाहिए और आपको एक अच्छी जो है वो क्रिएटिविटी चाहिए, तो यू कैन डू एनीथिंग बाय सिटिंग एट होम। बिल्कुल सही। सो सो इसी दैट डिफाइंस इट कि आज की दुनिया में सिर्फ वो जरूरी नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं तो आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप घर से भी काम कर सकते हैं। देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज और आप उसकी जीती जागती मिसाल हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक दो और मिसालें यहाँ पे देता हूँ, क्योंकि मैं कनाडा में रहता हूँ तो मेरी टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान में और इंडिया में काम करती हैं। और उनमें कई लोग जो ऐसे हैं जो इंडिविजुअल खवातीन हैं जो कि मेरे लिए काम करती हैं। फॉर एग्जांपल कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे लिए जो आर्टिकल लिखती हैं वो एक इंडिया में लड़की है और एक इस्लामाबाद में, दो लड़कियां हैं जो कि मेरे लिए आर्टिकल लिखती हैं। ओके। सो उनके साथ सिंपल ये है कि मैं उनको पेमेंट करता हूँ, वो जितने आर्टिकल लिखती जाती है मैं उन्हें आर्टिकल का हेडिंग भेजता हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन भेजता हूँ और बताता हूँ कि मुझे 300 वर्ड का चाहिए या 500 वर्ड का ये आर्टिकल चाहिए, और वो 300 वर्ड के इतने पैसे लेती हैं, 500 वर्ड के इतने पैसे लेती है, और मैं यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। देखिए हाउ सिंपल इट इज कि अगर एक लड़की ने एक
एजुकेशन अटेन किया, उसके अंदर वो टैलेंट मौजूद है, उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो ये काम कर सकती है, तो अगर वो अभी भी ये काम नहीं करेगी तो उसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। एक तो ये कि वो काम करना ही नहीं चाहती, कि उसको कल्चरली ये सिखाया ही नहीं गया घरों में कि आपने खवातीन ने काम करना है। नंबर टू, कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी है कि वो कहती है मुझे काम करने की क्या जरूरत है। नंबर तीन, कि उसके अंदर टैलेंट मौजूद नहीं है, जो कि बहुत कम चांस है। हर एक में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, किसी ना किसी किस्म का टैलेंट जरूर होता है, सिर्फ उसको उजागर करने की जरूरत होती है, उसको निकालने की जरूरत होती है। ठीक है। और उसके अलावा क्या वजह हो सकती है, वो ये है कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रही है उसको वहां पे वो ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही। ठीक है। अब उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, उसको ये तो लगता है कि मैं काम कर सकती हूँ, लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि मैं किस तरफ जाऊं। सो वहां पे देखें आपका रोल और आप जैसी बहुत सी खवातीन का रोल है। तो आई नो कि आप इसमें बहुत काम कर रही हैं ऑलरेडी। तो कैन यू यू नो शेड सम लाइट ऑन इट कि आप इस बारे में क्या कर रही हैं, और हम किस तरह से ये एम्पावरमेंट दे सकते हैं कि हम उन लोगों को ट्रेन करें कि वो अपने टैलेंट को ढूंढें, पहचानें और इस तरह से ऑनलाइन काम कर सकें। जी, इसमें ये है कि आप अगर जो भी ख़वातीन काम करना चाहती हैं, सबसे पहले तो जैसे आपने बात की कि उनका अपना जो है वो उनकी अपनी विलिंगनेस बहुत ज़रूरी है। उनको बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात हैं जो चाहते हैं कि उनकी ख़वातीन काम करें और वो अपना घर में जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ करें, अच्छे तरीके से करें, लेकिन उनका अपना ही शौक नहीं होता काम करने का। तो एक तो सबसे पहले उनकी जी। जो है वो तरबियत ज़रूरी है कि चाहे वो उनके पास वो इकोनॉमिकली ठीक हैं, फाइनेंशियली ठीक हैं या नहीं हैं, इन द बोथ केसेस दे शुड वर्क। अगर अपने लिए नहीं कर रहे करना तो अगर अपने आप इर्द गिर्द भी देखें तो देर इज़ टू मच पॉवर्टी अराउंड अस। आप बहुत सारी खवातीन हैं या जो जिन जो नहीं जो जो बहुत फेस कर रही हैं पॉवर्टी को। देर आर लॉट ऑफ फीमेल्स जिनके हस्बैंड्स नहीं हैं, बेवा हैं, और अपने बच्चों को उनको अकेले पालना पड़ रहा है। तो क्या उन खवातीन को कि जो है वो मज़े से अपने घर में एंजॉय कर रही हैं, तो क्या ये उनसे पूछा नहीं जाएगा कि आपके इर्द गिर्द ऐसी खवातीन हैं जो आपका वेट कर रही हैं कि आप उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, आप उनको जो है वो उनके लिए जो है वो तरबियत उनकी करें कि ताकि वो भी आपकी तरह स्किल्स सीख के कर सकें। इसके लिए भी मैंने बिजनेस एम्पावरमेंट, लर्निंग एंड एम्पावरमेंट का एक ग्रुप क्रिएट किया फेसबुक पे, ताकि वंडरफुल। जो है वो खवातीन जो चाह रही हैं कि हम काम शुरू करें, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको जो है वो अपनी नीड सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि वो देखती हैं कि हमारे घर के आसपास या अपनी फैमिली में डिफरेंट खवातीन या डिफरेंट लोग क्या काम कर रहे हैं, तो वो उसी को अडॉप्ट करने की कोशिश करती हैं। तो मेरा मेन मकसद जो इस ग्रुप का है वो यही है कि उनको बताया जाए कि आप अपने लिए पैदा हुए हैं, आपका एक अपना जो है वो टैलेंट है, अपना शौक है, आप जो करना चाहते हैं आप वो करें, ना कि जो दूसरे कर रहे हैं आप उनसे इंस्पायर होके वो काम स्टार्ट करें। और उन्हें तो इनकरेज उसमें करना सबसे बड़ा पहले जरूरी है। जी, और उसमें यही है कि पहले जो है वो मैं जो है छोटी सी एक वर्कशॉप 3 डेज़ की करवाती हूँ। उसमें मैं बताती हूँ कि भाई आपने जो है वो करना क्या है। पहले तो आप मेंटली तैयार हों कि यस आपने करना है। ऐसा नहीं है कि आज आपने सोचा है कि मैंने करना है, लेकिन 2 दिन के बाद आप कहते नहीं बड़ा मुश्किल काम है, रहने ही दें। तो वो फिर राइट। ये जो है 3 डेज़ की वर्कशॉप होती है, इसमें सारे जो है उनको मेंटली तैयार किया जाता है फीमेल्स को कि नहीं उन्होंने करना है काम, और उनसे ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट करना कि उनके उनके दिल में है क्या, वो करना क्या चाहती हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। और हम्म। पहला स्टेप लेना, इस ग्रुप का मकसद जो सही। है वो पहला स्टेप लेना सिखाना है। मेरा ख्याल है कि अगर पहला स्टेप आप ले लें तो उसके बाद जो है वो इस ग्रुप में मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फीमेल्स को, वो खुद ही आगे जी। चलना शुरू हो जाएगी। या जो सॉरी स्क्रैच टू कट जी। यू, सॉरी टू कट यू, यहाँ पे मुझे आपकी इस बात से एक ये आइडिया सा आया है कि हम इसके ऊपर एक सेशन कर सकते हैं कि जिसमें हम लोग ये लिस्ट डाउन करें कि जो खवातीन ऑनलाइन काम करना चाहती हैं, ऑफ कोर्स आप उस ग्रुप से ये डेफिनेटली कर रही होंगी, लेकिन एज अ डिस्कशन अगर हम एक बुलेट पॉइंट्स में ये लिख लें कि वो खवातीन जिनको हम ये सिखाना चाह रहे हैं या हम एनकरेज करना चाह रहे हैं वो क्या क्या काम कर सकती हैं। सो मे बी द टॉप 10 थिंग्स दैट दे कैन डू फ्रॉम होम। If we talk about those 10 things,
that could be very, very helpful for so many women. जी बिल्कुल, उसमें सबसे पहली बात यही है कि मैं जो समझती हूँ कि किसी से भी उसकी नेचर के अगेंस्ट काम करवाना जो है वो ठीक नहीं होता। आप जी हाँ, बिल्कुल सही। जैसे लाइक आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, बट स्टिल मेरा जो इंटरेस्ट था वो बिज़नेस की तरफ और फूड रिलेटेड थिंग्स और इन चीज़ों की तरफ शायद ज़्यादा था। तो मैंने अपने इंटरेस्ट को देखा। एक खाना तो ये पीना जो तो हमारा ऑब्वियसली माइंडसेट हमारा बना होता है इंटरेस्ट ना कि होता है ना। हमें पाकिस्तान में तो वैसे ही सबका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने उस इंटरेस्ट को जो है वो देखा कि बाकी भी सबका इंटरेस्ट है और फीमेल में नेचुरली घर में रहने की वजह से बच्चों के साथ जो है वो एक इंटरेस्ट उनका भी पैदा हो जाता है इन चीज़ों में। तो मैंने अपने शौक को जो है वो फोकस किया, ना कि मैंने अपनी डिग्री को देखा कि मेरे पास ये डिग्री है तो कि आई बिल्कुल एम सही। ऑल्सो डूइंग वो चीज़ें भी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ये इन चीज़ों की तरफ भी मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने जो जो मेरा दिल कर रहा था काम करने का, वो मैंने उस चीज़ को सिलेक्ट किया। तो इसी तरह से जो जो भी ख़वातीन घरों में हैं, वो घर में पहले तो ये देखें कि उनको शौक क्या है। लाइक खाने पकाने का शौक है, मुझे जैसे या खाने पकाने का इतना शौक नहीं है जितना मुझे वेबसाइट्स बनाने का शौक है। तो खाना इसी खाने का तरह शौक है। खाना खाने का भी इतना नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा आईटी बैकग्राउंड है तो मेरे हर चीज़ में आईटी ज़रूर आती है। तो मैं शायद हम्म, खाना बनाने से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करना और वेबसाइट्स बनाना और एसईओज़ करना, मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों की तरफ है। तो आप सही। सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट की तरफ जाएँ, जो कि मैं पहले भी बात कर रही थी एग्जैक्टली। कि ये ना देखें कि आस-पास लोग क्या कर रहे हैं। अगर मैं या फूड फूड को प्रमोट कर रही हूँ, प्योर फूड को, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी मुझे देख के इस चीज़ पे काम शुरू कर दें। अगर आपको स्टिचिंग आती है, आप क्लोथिंग का बिजनेस कर सकते हैं घर में बैठ के। आप जिस तरह से हमने कहा कि खाने पकाने में भी देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज, बेकिंग है आपके, जो है वो ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जो जो भी, इवन आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के जो फूड्स मशहूर हैं, आप उनमें से कोई पिक कर सकते हैं। और बिजनेस आइडियाज़ तो आप गूगल भी करेंगे तो आपको हज़ारों बिजनेस आइडियाज़ मिल जाएंगे, उसमें से पिक करना और उसके ऊपर कंसिस्टेंट हो जाना, ये सबसे ज़्यादा या इम्पोर्टेंट थिंग है कि या आपने वो एक दिन सूटेबिलिटी सेलेक्ट की बहुत और इंपॉर्टेंट नेक्स्ट। है। वो सूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है समटाइम्स। जैसे आपने बोला कि जरूरी नहीं कि जो आपने एजुकेशन ली है वही आपका इंटरेस्ट है गोइंग फॉरवर्ड फॉर अ बिजनेस। बिजनेस जो है वो ऐसी चीज है जो कि आपकी इंक्लिनेशन किस साइड पे है। जैसे आपने अभी बोला कि आपका फूड में इंटरेस्ट था या फूड रिलेटेड आइटम्स में इंटरेस्ट था तो आपने वो बिजनेस पिक किया। सो सिमिलरली किसी का राइटिंग में इंटरेस्ट है, किसी का डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, किसी का कपड़े सीने में, किसी का हैंडीक्राफ्ट बनाने में। एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट एरियाज फॉर वुमेन जो कि वो घर पे बैठ के काम कर सकती हैं। अगर वो बाहर नहीं जाना चाहती, वी एनकरेज कि वो बाहर भी काम करें तभी जाके। बिल्कुल अपने इर्द गिर्द प्रॉब्लम्स को देख लें, हमारे जो आसपास प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करके बिजनेस बना लें। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक कि वही अपॉर्चुनिटीज होती हैं। देखिए, जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको जिस चीज की कमी नजर आती है, जिन जो प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, वही बेसिकली अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपके लिए। देखिए, अगर किसी चीज की कमी है, किसी चीज की शॉर्टेज है, इट मींस कि दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, यू कैन ब्रिंग समथिंग देयर, जो कि शॉर्टेज को पूरा कर सके। अगर आप समझते हैं कि आपका टैलेंट है कि मैं कपड़े सी के डिजाइनिंग करके बहुत अच्छी चीज बनाता है, यू कैन हैव योर ओन स्टोर, यू कैन हैव योर ओन सोर्स देयर। और कई खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने दो दो तीन तीन चार चार खवातीन को हायर किया हुआ है। वो कपड़े बनाती हैं, वो डिजाइन करती हैं, वो सिलवाती हैं और वो आगे बेचती हैं, आगे स्टोर्स को बेचती हैं। और अब ऑनलाइन बहुत सारे लोग जाने लग गए कि उनको मालूम है कि जब वो स्टोर्स पे जाते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन कम है, लेकिन जब वो खुद सेल कर रही हैं तो जाहिर बात है वो एंड यूजर के पास खुद से चली गई थ्रू एन ऑनलाइन स्टोर और समथिंग, दे कैन हैव अ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी देयर। ठीक है। और वो अपने घर की इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर बना सकती हैं, और जिनकी ऑलरेडी बेटर है वो और ज्यादा बेटर बना सकते हैं। जी, बिल्कुल। और मैं बहुत सारी इस सेशन के थ्रू मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारी ख़वातीन को इनकरेज किया कि आप आएँ और सोशल मीडिया पे आएँ, मुझे इंटरव्यू दें, मेरे साथ बात करें। और बहुत सारी ख़वातीन आई भी, लेकिन आस-पास जितने भी उस इंटरव्यू के फ़ौरन बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारा इंटरव्यू डिलीट कर दें। आप हमें जो है ना ओके। वो ना, आप हमारा जो है उस पे ना रन करें।
तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि भाई क्या बात है कि इतने कॉन्फिडेंस से एक फीमेल आई थी, उन्होंने मेरे साथ हाफ एन आवर बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं इसको फ़ौरन डिलीट कर दें। तो पता जो मुझे चला वो ये था कि आसपास के सब ने, जिसने देखा उन्होंने मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये क्या काम स्टार्ट कर दिया आपने। या और हाँ, तो ये या जो ये पेरेंट्स ने बहुत पसंद नहीं किया या भाइयों ने पसंद नहीं किया, देयर आर सो मेनी सब, हाँ, प्रॉब्लम्स। तो जी, जो ज़्यादा मुझे फीडबैक आया वो यही कि मज़ाक बहुत उड़ाना स्टार्ट कर दिया सबने कि आपको तो बात भी नहीं करनी या आती, आपने कैसे, और आप इस किस तरह से मीडिया पे आ गई। तो ये जो चीज़ें, इसके थ्रू मैं ज़रूर ये मैसेज दूँगी कि हमेशा जो है वो मज़ाक उन्हीं का उड़ाया जाता है कि जो कुछ खुद नहीं कर सक रहे होते, और वो देखते हैं कि जब कोई और काम कर रहा है तो उसको भी रोक दिया जाए काम से, ताकि वो भी ना करे और वो भी हमारी तरह फारिग बैठ जाए। तो मैं फीमेल्स को कहूँगी कि या बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप इन चीज़ों को स्टार्ट करें। आप या फर्स्ट टाइम पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता मीडिया पे आने के लिए, इट विल टेक सम टाइम। टेक्स टाइम, इट और टेक्स टाइम। या जी, और देखिए, जितना आप आप पहली मरतबा जब आपने आके कोई इंटरव्यू किया होगा या दिया होगा, या मैंने आया होगा, मैंने किया होगा या दिया होगा, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब मैं, जैसे मैं वो अदील अकबर के नाम से मैं आउटडोर का चैनल चलाता हूँ, जिसमें मैं आज साल से 1 साल पहले मैंने जब स्टार्ट किया था, तो मैं उस टाइम की वीडियोस देखूं तो मैं बहुत शाय था उसके आगे बोलने में, मेरे से बोला नहीं जाता था। आई डिडंट नो हाउ टू डिलीवर एनी काइंड ऑफ स्पीच ऑन, ऑल्दो मैं हमेशा से कॉन्फिडेंट रहा हूं, मैं हमेशा से प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा रहा हूं, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने पहली मरतबा आया तो मेरी भी गिरगी बन गई और मुझे समझ नहीं आई कि ये करना क्या है। यू नो हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा, व्हाट इज द बेस्ट वे टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और मे बी अभी भी वो इतना मैं काबिल सताइश नहीं हूँगा, लेकिन फ्रॉम 12 months बैक और आज मैं कंपेयर करूं तो देयर इज अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ जो आपने कॉन्फिडेंस गेन किया है। सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, जो एक और रीजन हो सकती है जिस वजह से वो खवातीन ने आपको कहा, वो देखें, वो सिर्फ वो नहीं है कि लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। अगेन इट्स हार्ड टू से एंड हार्ड टू अब्सॉर्ब। हमारी सोसाइटी जो है ना, ये मैन शोविनिस्ट सोसाइटी है, ठीक है। वो एक तो वैसे ही मेन हमारे जो हैं, जैसे आपने कहा, बाहर जाते हैं तो वो खवातीन को देखते हैं, उन्हें आवाजें कसते हैं। इससे इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। ऑन द सेम नोट, वो खवातीन को आगे प्रॉबली बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन जो है वो खवातीन को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती, या वो उन खवातीन को या अपनी खवातीन को इतना शेल्टर में रखना चाहते हैं कि वो उन्हें ना काम करने की इजाजत देते हैं, ना कुछ और करने की इजाजत देते हैं, विच इज इनकरेक्ट एट अ बिगर लेवल। अगर आप देखें सोसाइटी के सबसे आप ग्रास रूट लेवल पे चले जाएं, तो आप गांव में चले जाएं तो वहां पे सारी खवातीन काम करती थी और करती हैं। फील्ड्स में जाती हैं, वो पट्ठे काटती हैं, वो बीज डालती हैं और डालती थी। अब तो मशीनें आ गई, लेकिन ट्रेडिशनली दे यूज्ड टू वर्क लाइक दैट, राइट। तो अगर कोई, अब जैसे फार्मर्स मार्केट की बात आप उस दिन मेरे से कर रही थी, विद द वर्क दैट यू स्टार्टेड, कि आप वहां से प्रोडक्ट्स उठा रही हैं और आप प्रोडक्ट्स सेल करती हैं ऑनलाइन। आई मीन दैट्स अनदर एरिया जो कि ग्रो करना शुरू कर सकती हैं, होम गार्डन्स बिल्ड कर सकती हैं। तो जो मैन शोविनिस्ट सोसाइटी है ना, इसमें सिर्फ औरत की तालीम और तरबियत जरूरी नहीं है, मर्द की भी तालीम और तरबियत उतनी ही जरूरी है। मर्द को भी वो तालीम और तरबियत देना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज को समझ सके कि औरत का जो इस मशीनरी में, देखें, इस मशीनरी में औरत भी है, मर्द भी है। तो एक पुर्जा अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होगा या आप उसे काम करने नहीं देंगे, तो आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। सो हमारी प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि मर्द की ट्रेनिंग भी हो और औरत की ट्रेनिंग भी हो, आगे बढ़ सकते हैं। आप अवेलेबल हैं? डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा, चलें। तो आई थिंक दिस इज अ गुड सेशन, दिस इज अ गुड डिस्कशन। वी बोथ आर ऑन द सेम पेज फ्रॉम आवर आइडियोलॉजी, और लेट्स इनकरेज आवर वुमेन, लेट्स इनकरेज देम कि वो इन सेशंस को ज्वाइन करें। आई मीन किसी को किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी को किसी किस्म की ट्रेनिंग की जरूरत है, तो मैं अवेलेबल हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हम आपके फोरम के थ्रू या इवन जनरली, इफ वी कैन हेल्प certain people, uh, we must do that,
वो हमारी सिविल ड्यूटी है, वो हमारी रिलीजियस ड्यूटी है, और यू नो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू विद दीज काइंड ऑफ सेशंस। थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया मुझे। और मैं जो है वो अगर इतने जो है वो अच्छे लोग हमारे साथ होंगे, हम तो मेरा नहीं ख्याल कि फीमेल्स को कोई और इशू है। फिर अगर वो नहीं काम कर रही तो इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी विलिंगनेस ही नहीं है। अदरवाइज हेल्प करने के लिए जो है वो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप फेसबुक पे सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी फेसबुक आपका बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, जिसपे लर्निंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत ही अच्छे लोग जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। अगर मैं कश्मीर में बैठ के कनाडा में Yeah, किसी के साथ कनेक्ट कर there are सकती हूँ तो many. मेरा, हाँ जी, तो आपके पास Exactly. बहुत अच्छे जो है वो पॉजिटिव लोग भी आपके अराउंड हैं, आप उनके साथ अपना नेटवर्क बना सकते हैं। तो आई होप कि इस सेशन के बाद जो है वो ख़वातीन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और अगर वो उनको कोई भी प्रॉब्लम है फर्स्ट स्टेप लेने में तो वो मेरा जो है वो प्लेटफॉर्म वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपकी भी मज़ीद Absolutely. अगर हमें हेल्प चाहिए होगी तो आपको भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर दोबारा जो है उस पर इन्वाइट करूँगी। थैंक यू सो मच। जरूर। यू आर ओके मोस्ट वेलकम ओके, जी, थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखें। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।